हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इन्फो ओनली की इस वीडियो में मैं रवि आज आपको 5 ऐसे कारण बताऊंगा कि क्यों आपको मारुति सुजुकी की अल्टो 800 लेनी चाहिए। बहुत लोग मारुति सुजुकी अल्टो 800 लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूजन्स उनके मन में होते हैं कि ये कारण वो कारण। तो बहुत सारे ऐसे कारण वो क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं कि लें कि ना लें, जबकि सभी को लोग जानते हैं कि ये अपने सेगमेंट की बेस्ट कार है। तो चलिए मैं आपको ऐसे 5 कारण बताऊंगा जो आपकी कन्फ्यूज़न को क्लियर कर देंगे कि आपको मारुति सुजुकी की अल्टो 800 लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। पॉइंट 1 कि ये कार बहुत ही लो बजट में आती है। तो एक आप अच्छे खासे 5 लाख के अंदर इसके सभी वेरिएंट्स आ जाते हैं, चाहे आप पेट्रोल लें, चाहे पेट्रोल का टॉप मॉडल लें या फिर सीएनजी लें, सीएनजी का टॉप मॉडल ले लें, फिर भी ये आपके 5 लाख के अंदर बजट में ही आ जाती है। तो ये सबसे एक बेहतरीन चीज़ है। इसके लिए मैं आपको ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ कि ये सबसे लो बजट में आ जाती है और पेट्रोल में आपको 20 से 22 का माइलेज और सीएनजी में आपको 30 से 32 का माइलेज आराम से दे देती है। तो काफ़ी अच्छा बजट में ये आ जाता है। ये इजी इन सिटी राइड होती है, काफ़ी छोटी होने के कारण, कॉम्पैक्ट साइज होने के कारण सिटी में आप इसको काफ़ी आराम से चला सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है अगर आप इस कार को लेते हैं तो सिटी राइड के अनुसार आप देखें या फिर अपने बजट के अनुसार देखें या फिर इस कार का साइज़ कितना है, तो तीनों में ही ये काफ़ी आगे नज़र आती है और काफ़ी कॉम्पैक्ट आती है अपने सेगमेंट में। पॉइंट 2, ये कार बहुत ही कम मेंटेनेंस का डिमांड करती है। जो भी इसके ऑनर है आज के डेट में, आप अगर उनसे आप जाके पूछते हैं तो इसका मेंटेनेंस बहुत ही कम है। मैं एक रॉयल इनफील्ड का अगर एग्जाम्पल ले लूँ तो वो 10,000 किलोमीटर में लगभग 3 बार सर्विस का डिमांड करती है और ये 10,000 किलोमीटर में एक सर्विस का डिमांड करती है। अगर उसके तीनों सर्विस की कॉस्ट को जोड़ देंगे ना, तो तीनों सर्विस की कॉस्ट का अगर 50% अगर इसके एक सर्विस को देते हैं 10,000 किलोमीटर पे, तो इसका मतलब कॉस्ट आता है। तो एक रॉयल एनफील्ड की 10,000 किलोमीटर रनिंग और इसकी 10,000 किलोमीटर रनिंग में सर्विस कॉस्ट इसका कम आता है। मैं आपको एज एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि काफ़ी लो मेंटेनेंस कार ये आ जाती है और इसके पार्ट्स भी बहुत ईजिली अवेलेबल है। आप कहीं भी जाते हैं तो सर्विस कॉस्ट आपकी हमेशा लो रहती है। और तीसरा पॉइंट हम इसी में माइलेज ऐड करेंगे कि इसमें आप अगर एसी में चलते हैं तो 18 से 20 का माइलेज सिटी में आपको दे देती है और अगर आप हाईवे पे चलते हैं तो 22 प्लस माइलेज आपको एसी में मिल जाता है पेट्रोल में। और अगर आप सीएनजी में जाते हैं तो भी आपको 30 प्लस ही माइलेज रहता है। आपको एसी में चलाएं तो थोड़ा सा कम होता है, अगर आप सिटी में चलाते हैं तो लाइक 27 से 30 तक चला जाता है और हाईवे पे आप जाते हैं तो एसी में आपको 32 से ऊपर हाईवे पे माइलेज मिलता है एसी में। तो ये बहुत ही बेहतर आपको माइलेज डिलीवर करता है अपने सेगमेंट में। पॉइंट 3, अल्टो कार जो है पिछले 25 साल या उससे ज़्यादा समय से बेची जा रही है, लगातार है और ये 800 सीसी का इंजन जो है ट्रस्टेड है। इंजन में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए गए BS3, BS4, BS6 के इस तरीके से, फिर भी ये इंजन काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है और बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है। तो लोग इस पर आज भी ट्रस्ट कर रहे हैं और ये भी लोगों को उसी तरीके से सर्विस दे रही है। तो अगर आप अल्टो लेने जा रहे हैं तो इंजन के मामले में तो आप एक तरह से एकदम निश्चिंत हो जाते हैं कि इसमें आपको बहुत ही ट्रस्टेड और बहुत ही बढ़िया इंजन आपको मिलता है। इंजन की अगर परफॉर्मेंस की भी बात करें तो जो इस इंजन का इसका परफॉर्मेंस है, चाहे आप 5 आदमी भी इस पर बैठा लें, उसके बाद भी इसका इंजन एसी भी बढ़िया चला लेता है और कार भी बढ़िया चला लेता है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और एसी भी अगर आप चलाते हैं, कड़ी से कड़ी धूप में चलाते हैं, तो मैक्सिमम 3 से 5 मिनट का समय लगता है पूरे आपके कैबिन को ये ठंडा कर देता है। तो इंजन छोटा है, 800 सीसी का है, 3 सिलेंडर का, फिर भी एसी भी अच्छा आपका जो है कूलिंग कर देता है। प्लस पिकअप भी एक अपने वेट के अनुसार, जो इसका वेट है लगभग 700 kg के आसपास, तो उसके वेट के अनुसार काफ़ी अच्छा मैनेज करता है अपने आप को। आप कहीं पे भी बहुत ज़्यादा अंडर पावर अपने सेगमेंट के हिसाब से, अपने प्राइस बजट के अनुसार, अपने माइलेज जितना ये देती है उसके अनुसार आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि ये कार बहुत ज़्यादा अंडर पावर है। अगर आप 2, 3 या 4 लोगों के साथ चल रहे हैं सिटी में, हाईवे पे, कहीं भी ये अंडर पावर आपको फील नहीं देती है। तो ये एक तीसरा पॉइंट इसका बहुत ही अच्छा मुझे लगता है। पॉइंट 4, इस कार को अगर आप जब भी सर्विस कराने जाते हैं या फिर कुछ ख़राब हो जाता है मान लीजिए बाई चांस, तो इस कार का स्पेयर प्राइस जो है काफ़ी ईजिली अवेलेबल है। आप पूरे देश में कहीं भी रहते हैं, आपको कहीं भी सर्विस सेंटर मिल जाएगा, इसके पार्ट्स मिल जाएंगे, लोकल पार्ट्स मिल जाएंगे, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर के पार्ट्स मिल जाएंगे और सभी बहुत ही ईजिली आपको दे देंगे। और पार्ट्स का प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है। आप जैसे बाइक में एक बम्पर लेते हैं तो जितना उसका प्राइस आता है उससे अगर आप 300-400 रुपये ज़्यादा लगा देते हैं तो इसका बम्पर आ जाता है।
तो इस तरीके से आपको इसके मतलब एक परफॉर्मेंस बाइक लाइक 150-200 सीसी की बाइक्स के कंपैरिजन में मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, तो उसके आसपास का इसमें इसका प्राइस आ जाता है। तो बहुत लो प्राइस में भी आपको इसके पार्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं और सभी जगह अवेलेबल हो जाते हैं। और मारुति सुजुकी का सर्विस सेंटर, स्पेयर पार्ट्स का दुकान ईजिली अवेलेबल है कहीं भी इंडिया में, पैन इंडिया कहीं भी अवेलेबल हो जाता है। वो इसका बहुत ही एक एडवांटेज हो जाता है कि आप कहीं भी हैं, किसी भी चीज़ के लिए आपको चिंता नहीं करना है। गाड़ी में कुछ भी ख़राब होता है, कभी भी ख़राब होता है, आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। अब हम 5वें पॉइंट की बात करें। मान लीजिए आपने कार को बहुत साल यूज़ कर लिया, 10 साल यूज़ कर लिया, 8 साल यूज़ कर लिया, 5 साल यूज़ कर लिया, फिर भी जब भी इस कार को आप सेल करने जाइएगा आपको बहुत ही अच्छा रीसेल वैल्यू इसका मिलता है। रीज़न होता है इसका इंजन उस समय सही होता है, इसका एसी आप 10 साल बाद भी यूज़ करिएगा, आप प्रॉपर अगर सर्विस कराते रह रहे हैं, कोई शिकायत नहीं देती है। उस समय भी ये 5 मिनट के आसपास में आपकी कैबिन को ठंडा कर देता है। एसी से मुझे इसकी कोई शिकायत कभी भी नहीं होती है, या फिर आप पुराने यूज़र से भी पूछ सकते हैं, उनको भी एसी से इसकी कोई शिकायत नहीं होती है। तो आप अभी से मान लीजिए आप 2021 में भी परचेज़ करते हैं, आप इसको 5 साल बाद भी बेचते हैं, तो आपको इसका अच्छा रीसेल वैल्यू मिल जाता है। चाहे आप किसी ऑथराइज रीसेल में जाएं, चाहे आप किसी के ट्रू वैल्यू, महिंद्रा, फर्स्ट चॉइस किसी में भी जाएं, या फिर आप कस्टमर हैंड टू हैंड भी सेल करें, तो भी इसका कस्टमर एक तो तुरंत मिल जाएगा। मतलब आप के बोलने की बस देर है कि मुझे कार को सेल करना है अल्टो 800, वो कार तुरंत सेलिंग के लिए कस्टमर आपके दरवाजे पे आएंगे कि भाई मुझे सेल कर दीजिए, और एक बढ़िया आपको प्राइस भी देके जाते हैं। तो रीसेल वैल्यू भी इसका बहुत बढ़िया हो जाता है। रीज़न यही होता है कि इस कार में बहुत जल्दी कुछ भी ख़राब नहीं होता है। मेंटेनेंस में मैं आपको एक और बात बता दूं, मान लीजिए 40,000 किलोमीटर पे आपका अगर कार का टायर चेंज होता है, तो आप समझ लीजिए इसके कार के चारों टायर्स आपके 10,000 रुपये के अंदर, मतलब 10,000 भी नहीं लगने हैं आपको, 2100-2200 रुपये में इसका एक टायर आता है। तो चारों टायर आपका लगभग 8, साढ़े 8 से 9,000 रुपये में आपका चेंज हो जाता है, विथ अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग सब करके। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही लो बजट। मुझे लगता है कि जो भी लोग अपने बिजनेस के लिए ज़्यादा ट्रैवल करते हैं इन द सिटी, उनको ये कार ले लेनी चाहिए। कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, 5 लाख के अंदर इससे अच्छी बजट वाली कार आपको नहीं मिलेगी। तो यही था मेरा 5 पॉइंट कि क्यों आपको अल्टो 800 लेनी चाहिए, BS6 वेरिएंट या फिर कोई भी वेरिएंट। अगर आप पुरानी भी ले रहे हैं, अगर अच्छी बजट में आपको मिल रही है, तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाइएगा। हाँ, लेकिन वो कार अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज़ मेरा सजेशन यही रहेगा कि अल्टो ऐसी कार को सेकेंड हैंड में परचेज़ नहीं करना चाहिए, फर्स्ट हैंड भी परचेज़ करना चाहिए। आप अगर 10 साल तक रखने के इच्छुक हैं तो फर्स्ट हैंड परचेज़ कीजिए, आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल और बेनिफिट में रहिएगा। चलिए, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है, और अल्टो से रिलेटेड और भी सारी वीडियो मैं आपको बनाऊंगा और सभी चीज़ों के बारे में सेपरेट वाइज बताऊंगा। बने रहिए इस चैनल पे। धन्यवाद, बाय बाय।